वेग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 के विषय में जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे जटिल दस्तावेज था। भारतीय शासन अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, अतः 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात अवलोकन किया जाएगा। 1927 में ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन कमीशन का नियुक्त किया गया या साइमन आयोग को नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साइमन आयोग रिपोर्ट, 3 गोलमेन सम्मेलन तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बन गए। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी कि एक भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। यह अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा कुछ देसी रियासतों से मिलकर बना था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। और केंद्रीय प्रशासन के विषय को रक्षित तथा हस्तांतरित 2 विषयों में वर्गीकृत कर दिया गया। रक्षित विषय थे जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक विषय। रक्षित इसका जो प्रशासन था, गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था और यह अपने कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। और जो हस्तांतरित विषय था, उसका जो प्रशासन था, गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम की एक खास विशेषता थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थित था और संघीय न्यायालय की इसकी स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि शक्तियों का विभाजन किया गया और यह शक्तियां केंद्र एवं प्रांतों के मध्य विभाजित की गई। अब जो शक्तियों का विभाजन किया गया तो इसको 3 सूचियों में विभाजित किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांत जैसे बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई तथा मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन जो विधान परिषद था वह एक अस्थायी सदन था। निम्न सदन जो विधानसभा थी। इस अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात ही शुरू हुआ। इस अधिनियम द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। 1935 के अधिनियम में बहुत से विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा उस पर टिप्पणी करते 1935 के अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है।